हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बोन्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं बोन्स यानी हड्डियों के बारे में। किसके बारे में? बोन्स यानी कि हड्डियों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें हड्डियां पढ़ना है, हमें मांसपेशियां पढ़ना है, टेंडन पढ़ना है, लिगामेंट पढ़ना है और उपास्थि यानी कार्टिलेज भी पढ़ना है। बट फिलहाल के लिए आज की क्लास में हमारा हीरो है बोन्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि हड्डियां जो हैं वो क्या है। यानी कि वो एक सेल है, यानी कि एक कोशिका है, या फिर हड्डियां कोशिका नहीं है तो क्या है? टिश्यू है, यानी कि ऊतक है। तो पहली बात तो हम यही करेंगे कि हड्डियां सेल है या ऊतक है। तो आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हड्डियां कोई कोशिका नहीं है। हड्डियां क्या है? एक ऊतक है। तो हड्डियां कोशिका नहीं है, हड्डियां क्या है? एक टिश्यू है। और कौन से टाइप का टिश्यू है? टिश्यू है एक जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि संयोजी ऊतक। कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक। अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए, कनेक्शन यानी जुड़ना, संयोजी का मतलब होता है जो चीज़ दो चीज़ों को जोड़े। और हड्डियां हमारी पूरी बॉडी को जोड़ती है, यानी कि हमारे हाथ, पैर, सिर सब कनेक्टेड है हड्डियों की वजह से। तो हड्डियां क्या है? एक संयोजी ऊतक, यानी कि हमारी बॉडी को जोड़ने वाला ऊतक। इसके अलावा हड्डियों से देखिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि हर एक टिश्यू बनता कैसे है। टिश्यू बनता है जब सेल यानी कोशिका मिलती है तब। ठीक है, यानी कि अगर ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका को मिली, तीसरी कोशिका को मिली, चौथी कोशिका को मिली, तब ये क्या कहलाएगा? टिश्यू यानी कि ऊतक कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि हड्डियां कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। पहला क्वेश्चन, कोशिकाएं। पहला क्वेश्चन क्या है? सेल्स जो कि जुड़ती हैं तो हमें मिलती हैं क्या? हड्डियां। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हड्डियों के अध्ययन को यानी स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा कि हड्डियां जिस प्रोटीन से मिलकर बनती है उसका नाम क्या है। तो वैसे इस प्रोटीन को हम पोषण चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी जान लेंगे। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन हड्डियों से जो बनता है वो ये है कि हड्डियां कौन से कंपाउंड से मिलकर बनती है। हड्डियां कौन से कंपाउंड यानी कौन से यौगिक से मिलकर बनती है। तो बताइए, क्या आप लोग जानते हैं इसका आंसर? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो वीडियो आगे देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। कोशिकाएं जो कि हड्डियां बनाती हैं उन्हें बोलते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या है? जहाँ पर भी आपको ओस्टियो शब्द मिले, जहाँ पर भी आपको ये ओस्टियो शब्द मिले ना, आप मान लीजिए कि हम हड्डियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और साइट का मतलब, इस साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। तो ओस्टियो मतलब हड्डी और साइट मतलब कोशिका। तो हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं? ओस्टियोसाइट। इसके बाद मैंने क्या बोला? अध्ययन। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। यानी कि देखो, ओस्टी वर्ड किसके लिए आता है? हड्डी के लिए। ओस्टी वर्ड किसके लिए आता है? हड्डी के लिए। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। अब देख लो भाई, सिंपल, सबसे इजी। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी बायो का मतलब है जीव और लॉजी का मतलब है स्टडी। जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्रोटीन से हड्डियां बनती है? तो प्रोटीन का नाम अगेन ओ से शुरू होएगा। क्या आएगा? ओफीन। कौन सा प्रोटीन है? ओफीन प्रोटीन। ओफीन प्रोटीन है जो कि हड्डियों को बनाता है। नेक्स्ट, कंपाउंड, वह यौगिक जिससे कि हड्डियां बनती है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी हड्डियों में होते हैं कैल्शियम और क्या होते हैं? फॉस्फोरस। तो देखिए, दो कंपाउंड आपको याद रखना है। पहला है
कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट। तो देखिए हड्डियां किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम से और फोस्फोरस से। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम आ गया, कैल्शियम फोस्फेट में फोस्फोरस आ गया। तो हमने हड्डियों के बारे में क्या जाना कि हड्डियां जिन कोशिकाओं से बनती है उन्हें बोलते हैं ओस्टियोसाइट। हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। हड्डियों को बनाने वाले प्रोटीन को बोलते हैं ओसिन। और यौगिक को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे हड्डी से रिलेटेड, यानी एक हड्डी कैसी होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? सोचिए कितनी पढ़ी है आप लोगों ने? हमारी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल सही अगर आप सोच रहे हैं तो हमारी बॉडी में होती हैं 206 हड्डियां। कितनी हड्डियां? 206। तो अब हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे हड्डियों की संख्या की। तो हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं? 206। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे में, एक छोटे बच्चे में कितनी हड्डियां होती है, तो आपको याद रखना है कि बच्चे में 300 हड्डियां होती है। क्या? 300 हड्डियां? बिल्कुल। देखिए आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाज की जाती है। मसाज करने का कारण क्या होता है? कभी सोचा है? मसाज इसलिए की जाती है ताकि जो उसकी बॉडी में छोटी छोटी हड्डियां है ना, वो जुड़ जाएं, ठीक है, और बन कितनी जाएं? 206। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नवजात बच्चे में, किसमें? नवजात बच्चे में, यानी कि जो नया नया जन्मा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होंगी? तो आप याद रखेंगे कितनी होंगी? 300 यानी 300। और हमारे अंदर एक मैच्योर इंसान के अंदर कितनी हड्डियां होंगी? 206। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो 206 हड्डियां हैं ये बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद होती है। ये 206 हड्डियां हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती है? आप बोलोगे हमारे हाथों में हड्डी है, पैरों में हड्डी है, दिमाग में हड्डी है, मुंह में हड्डी है, कमर में हड्डी है, बहुत हड्डियां हैं। लेकिन पेपर वाला इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो डिटेल मांगेगा। तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि हमारी बॉडी में हड्डियाँ कैसे कैसे विभाजित हैं। तो हड्डियों को समझने के लिए हम हड्डियों को 2 हिस्सों में बांटेंगे। याद है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हड्डियाँ हमारी बॉडी को आकार देती है, हमें रक्षा देती है, और तीसरा काम क्या था कि हड्डियाँ हमें गति देती है, यानी कि चलने में मदद करती है। तो आइए देखते हैं कैसे ये कार्य होता है। तो हड्डियाँ होती है 2 प्रकार की। पहली जिसे बोला जाता है एक्सियल। क्या बोला जाता है? एक्सियल, यानी कि अफीय, यानी कि अफीय हड्डी। और दूसरी जिसे बोला जाता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर यानी कि उपांगी हड्डी, यानी कि उपांगी भाग बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग बांटेंगे, लेकिन उसको बांटने से पहले आपको क्या याद रखना है कि अफीय हड्डी का कार्य क्या होता है? अफीय हड्डी का काम है आपको प्रोटेक्शन देना, यानी कि आपकी बॉडी में रक्षा कौन देती है? रक्षा देती है अफीय हड्डी। यानी कि जितनी भी वो हड्डियाँ जो कि बॉडी में रक्षा दे रही हैं वो सब आएंगी अफीय के अंदर, और जितनी भी बॉडी में हड्डियाँ हैं जो आपको मोशन दे रही है, यानी कि चलने फिरने में मदद कर रही है, गति दे रही है, वो आएंगी अपेंडिकुलर में। तो उसको भूल जाओ, एक बार अपेंडिकुलर को भूल जाओ। डिस्कस करते हैं एक्सियल यानी अफीय हड्डियों के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4 याद रखनी है। देखो पहली कौन सी होगी? पहली है आपकी सिर, यानी आपका हेड। आपके सर में ये जो हड्डियाँ हैं आपके कपाट की, ये आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके अंदर के मस्तिष्क को बचा के रखती है। कौन? आपके सर की हड्डी। तो प्रोटेक्शन का काम हुआ सर का। और हुई आपकी एक और बहुत ज़रूरी हड्डी, वो कौन है? आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। तो वर्टिब्रल कॉलम किस में आएगी? एक्सिया में, अफीय में। तीसरी आएगी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन है? पसलियाँ। कौन? पसलियाँ, यानी कि रिब्स, यानी कि
रिब्स, और चौथी लास्ट जो है वो है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, क्या होती है स्टर्नम? स्टर्नम को बोल देते हैं छाती की हड्डी, छाती की हड्डी, ठीक है, क्लियर है। तो हमारी बॉडी में 4 प्रकार की हड्डियां हैं जो कि हमें रक्षा देती है। पहली है जो हमारे सिर में मौजूद है, दूसरी जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, तीसरी पसलियां, और चौथी स्टर्नम यानी छाती की हड्डी, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है, क्या कि वर्टिब्रल कॉलम को यानी रीढ़ की हड्डी को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? वो है मेरुदंड। क्या नाम है? मेरुदंड। अब क्यों मेरुदंड, ये तो मैं आपको जब इसकी डिटेल बताऊंगी ना तभी बताऊंगी। अब बात करते हैं किसकी? अपेंडिकुलर की, यानी कि उपांगी की। सबसे आसान, सबसे आसान। आप चलते हो, क्यों? क्योंकि आपके पैर चलते हैं, तो आपकी पैरों की हड्डी किस में आएगी? आपकी पैरों की हड्डी यानी कि आपकी लेग्स जो हैं वो किस में आएंगी? उपांगी में, जो आपको चलने में मदद करती है। मैं लिख रही हूँ, यानी कि मेरी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप हिल रहे हैं। वो क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि हमें गति दे रहा है कौन? हाथ की हड्डी यानी हैंड। उसके बाद देखिए, मैं हिल रही हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर मुझे साथ देते हैं, मेरे कंधे मुझे सहारा देते हैं। तो कंधे जो हैं, कंधे यानी जो शोल्डर हैं, वो भी किस में आ जाएंगे? वो भी आ जाएंगे हमारे उपांगी यानी अपेंडिकुलर भाग में। और लास्ट इज हमारा पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन, हम चल रहे हैं तो क्योंकि हमारी कूल्हे की हड्डी जो है हमारा साथ दे रही है, तो वो भी किस में आ जाएगी? उपांगी हड्डी में। क्लियर है। अब बात करते हैं कि कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। टोटल कितनी हड्डियां हैं? कुल हड्डियां हैं 206। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब 206 हड्डियों में आपको याद रखना है कि एक्सियल हड्डी होती है कुल 80, और अपेंडिकुलर हड्डी होती है कुल 126। बताओ 80 और 126 कितनी हुई? 206 हो गई, ठीक है। 80 और 126 206 हो गई। अब सिर में कितनी होती है? आपके सिर में होती है 29 हड्डी। आपके सिर में, सिर का मतलब क्या है? देखो, इस पूरे पोर्शन में हमारे पूरे मुंह और सिर में मिलाकर है 29 हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में होती हैं 26, हमारी पसलियां होती हैं 24, और हमारी छाती की हड्डी होती है 1। कुल हो गई ना 80। देखो 29 और 31, 30 और 40, 70 और 10, 80। अब यहाँ पे देखते हैं, एक पैर में 30 हड्डी, तो 2 पैरों में 60 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथों में 60 हड्डी। 120 तो होगी, बची कितनी? 6। तो शोल्डर की होती है 4, 2 आगे 2 पीछे, और 2 होती है हमारी पेल्विक यानी कूल्हे की। कितनी हो गई? 126। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में कुल 206 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना स्टूडेंट्स? आज की क्लास में हमने जाना कि हमारी बॉडी में कुल कितनी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ किससे मिलकर बनती है, और हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है। लेकिन अभी हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें जानना है कि इस 29 हड्डी में मुंह की हड्डी कौन सी है भाई, और कपाट की हड्डी कौन सी है, ठीक है। हमें जानना है कि पैरों में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, हमें जानना है हाथों में कौन कौन सी हड्डियां होती है, कंधे की 4 कौन सी है, पेल्विक की 4 कौन सी है। ये सब जानने के लिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन दोनों पार्ट्स को और डिटेल्स में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां कहाँ पर पाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।